नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री दैट शेप्ड इंडिया का फोर्थ पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे जैनिज्म। तो फिर सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब यहाँ पर कई सारी लड़ाइयाँ हो जा रही थी और साथ ही में हवन कुंड जैसी कई प्रथाएं चल रही थी, हवन वगैरह हो रहे थे, तो उस समय पर यहाँ पर दो नए धर्म उभरते हैं, एक जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। और सबसे पहले अब हम जान लेते हैं वाई जैनिज्म अरूज, यानी कि जैनिज्म क्यों उभर के आया इस पूरे टाइम पर। पहली चीज तो जो हमने देखा था पिछली वीडियो में, वर्ण सिस्टम यहाँ पर आ चुका था उस समय तक। तो वर्ण सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका था उस समय तक। अब ब्राह्मण का बेटा अगर फार्मिंग भी कर रहा है तब भी उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा, उसे वैश्य नहीं माना जा सकता। ऐसे ही अगर वैश्य राजा बन जाता है तब भी उसे क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, वैश्य ही माना जाएगा। इस तरह के कठोर नियम उस समय तक वर्ण सिस्टम में आ चुके थे। फिर आ जाता है कि कुछ इसमें वर्ण की पावर बढ़ रही थी, कुछ की घट रही थी, जैसे कि ब्राह्मणों की बढ़ रही थी और साथ ही में महिलाओं की घट रही थी। साथ ही उस समय पर जो वैश्य थे, यानी कि फार्मर्स और ट्रेडर्स, उनके पास एक अच्छी खासी इनकम आ रही थी। तो फिर वो सोच रहे थे क्यों ना हम एक ऐसा धर्म चुने जिसमें हमें फायदा हो। कैसे फायदा हो कि हम इतना कर रहे हैं तो हम हमें ज्यादा देखा जाए ये और लोगों को छोड़ करके। तो फिर यहाँ पर एक धर्म निकला, जैनिज्म, जिसको माना जाता है कि स्टार्ट किया था ऋषभ देव ने। लेकिन जो अभी हमें ऋषभ देव के बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन महावीर को भी माना जाता है कि उन्होंने ये धर्म स्टार्ट किया था। तो फिर हम बात करते हैं द लाइफ ऑफ महावीरा, कि महावीर की लाइफ कैसी रही होगी। पहली चीज तो इनका जन्म हुआ वैशाली में, जो कि आज के बिहार में स्थित है। और वैसे तो ये क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें क्षत्रिय बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पूजा पाठ जैसी चीजें अच्छी लगती थी। मतलब पूजा पाठ नहीं, सन्यासी का जीवन एक तरीके से उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि उसी में सुख है असली। तो उन्होंने बाद में यहाँ पर ब्राह्मण बनने का सोच लिया। मतलब ब्राह्मण क्या बनना, एक एसेप्टिक बनना सोच लिया। तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारा घोर तपस्या की बहुत समय तक। और घोर तपस्या करने के बाद वो पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना धर्म लेकर गए और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना धर्म फैलाया। अब हम बात कर लेते हैं कोर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, कि जो जैनिज्म है वो हमें क्या क्या सिखाता है। पहली चीज वो 5 वोज बोलता है, और वो 5 है: अहिंसा, असत्य, अपारिग्रह, ब्रह्मचार्य और सत्य। अहिंसा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब है नॉन वायलेंस, यानी कि किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। अस्त्या, ये नो स्टीलिंग है, यानी कि चोरी नहीं करनी। ऐसे ही बाकी 3 भी यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर साथ ही में अहिंसा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है। और यहाँ तक कि जो इसका सिंबल है जैनिज्म का, उसमें एक बड़ा सा हाथ आपको दिखता होगा, जिसे हम कहते हैं अहिंसा हैंड। तो ये अहिंसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन 5 में। ये अहिंसा इतनी अलग है इन 5 में कि इसमें हम कोई लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि इससे इंसानों को हानि पहुंचती है। खेती बाड़ी भी नहीं की जाती, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हानि पहुंचती है। और मास्क पहन के रखा जाता है। ये बहुत ही अलग टीचिंग्स रही हैं जैनिज्म की और धर्मों से। और साथ ही में जो जैनिज्म है उसमें किसी भी चीज को अपना नहीं माना जाता।
और यहाँ तक कि उसमें वस्त्र भी नहीं पहने जाते, क्योंकि वो भी आपको सांसारिक मोह की तरफ लेके जाएगा, ऐसे इनका मानना था जो महावीर थे। स्प्रेड्स एंड सेक्ट्स की बात करें, यानी कि उसमें कौन किस किस टाइप के सेक्ट्स रहे, यानी कि कैसे उसमें भेदभाव है कुछ टाइप के, उसमें कैसे कैसे टाइप है। सेक्ट्स का मतलब ये हुआ, स्प्रेड यानी कि वो कहाँ कहाँ फैला। पहले बात करते हैं हम सेक्ट्स की, तो वो कश्मीर, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, श्रीलंका ऐसी जगहों पर गया। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें सबसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो महावीर का रहा है। उन्होंने बहुत बड़े एरिया पर यहाँ पर फैलाव किया था। और यहाँ पर अब हम बात करें सेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो दो टाइप के सेक्ट्स होते हैं इसमें। एक तो हो जाते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। अब इसमें अंतर क्या है दिगंबर और श्वेतांबर में? जो श्वेतांबर होते हैं वो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, और बल्कि जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते। अब बात कर लें कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर की, कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर के लिए। तो सबसे पहले तो वैसे ये बहुत कम ही लोगों में से रहा है जो जैनिज्म है। तो वो एरियाज कौन कौन से रहे हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन चार में मेनली यहाँ पर ये रहा है जो ये धर्म है जैनिज्म। अब यहाँ पर बहुत सारे मंदिर इन लोगों ने बनाए, जैसे कि जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है माउंट अबू में दिलवारा पे, वहां पर एक फेमस है। और ऐसी कई जगहों पर इनके मंदिर वगैरह जैसी चीजें बनी हुई हैं। इनके आर्ट भी बहुत फेमस रहे हैं, और आर्ट्स के अलावा इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे, जो कि कई लैंग्वेजेस में रहे, जैसे प्राकृत उस समय की एक फेमस लैंग्वेज रही थी, संस्कृत और अर्धमगधी, कई ऐसी लैंग्वेजेस इसमें जुड़ी रही हैं। और ये ऐसी जो ये था, इसमें कई इंपॉर्टेंट राजास मतलब किंग्स इससे जुड़े, जैसे कि यहाँ पर एक तो आ गए चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेला। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर राजा महाराजा रहे जो इससे जुड़े रहे। अब हमने देखा पिछले एपिसोड में, एपिसोड क्या बोले यानी कि पार्ट में, हमने देखा था प्री हिस्ट्री के बारे में, और इसमें हमने देखा जैनिज्म के बारे में। अगला जो हमारा पार्ट आएगा हम उसमें बुद्धिज्म की बात करेंगे। अब आता है हमारा कंक्लूजन कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने लाइफ ऑफ महावीरा देखा कि वो कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे, और उन्होंने धर्म क्यों शुरू किया, ये वाला इन सारी चीज़ों की बात की। फिर हमने देखा यहाँ पर कि हमने कई सारे बुद्धिज्म में वो जैनिज्म के बारे में टॉपिक्स देखे, जैसे सेक्ट्स, स्प्रेड, और हमने देखा कल्चर में कंट्रीब्यूशन क्या रहा उनका। हमने ऐसे कई सारी चीजें देखी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।